हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका दोस्त ललित और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकर में। जैसा कि आज आप सभी ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं प्रार्थना की। आज हम बात करने वाले हैं प्रेयर की। इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा विश्वविख्यात हैं, सबसे ज्यादा माने जाने वाले और सबसे ज्यादा अपनाए जाने वाले जो धर्म है वो 4-5 ही हैं। जैसे आपके हिंदुइज्म, मुस्लिम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिज्म और आपके बुद्धिज्म। बहुत सारे धर्म हैं। सारे धर्मों में बहुत सारी विषमताएं हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, लेकिन सारे धर्मों में एक चीज कॉमन है जिसे हम प्रार्थना कहते हैं। हर एक धर्म में अलग अलग रीति रिवाज और मान्यताएं हैं, लेकिन प्रार्थना को हर एक धर्म में जगह मिली है और वो भी एक विशेष स्थान मिला है। लेकिन जो हम प्रार्थना करते हैं क्या वो सही है? आप देखेंगे कि लोग प्रार्थना के नाम पर बहुत सारी शिकायतें पेश करते हैं और उन्हें प्रार्थना का नाम देते हैं, जबकि प्रार्थना कोई कृत्य नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। प्रार्थना एक भाव है, कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव है। यदि आपके मन में कृतज्ञता का भाव ना हो तो आप केवल और केवल अपनी शिकायतों की फरमाइश कर रहे हैं, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। प्रार्थना का मतलब होता है कृतज्ञता का भाव। जब भी आप प्रार्थना के नाम पर शिकायतों के बहुत लंबे लंबे चिट्ठे लेके जाते हैं तो आपकी प्रार्थना पूरी होने के बजाय और भी ज्यादा उलझ कर रह जाती है। लेकिन जो भी व्यक्ति कृतज्ञता के भाव से, धन्यवाद के भाव से ईश्वर का धन्यवाद करता है कि मुझे जो जो भी आपने दिया है वो सब कुछ मुझे बहुत ज्यादा बेहतर मिला है, और कई ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास वो भी नहीं है। जब आप इस कृतज्ञता के भाव से प्रार्थना करते हैं, जब भी आप ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो वो प्रार्थना को ईश्वर पूरी करते हैं। हर एक धर्म ईश्वर को मानता है, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मान्यताओं से, अलग अलग रीति रिवाज से हर एक धर्म ईश्वर को मानता है। लेकिन जब ईश्वर को आप सभी मानते हैं जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने संसार बनाया, जिसने ये अनंत ब्रह्मांड बनाया, तो उस ईश्वर को क्या यह पता नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए? और अगर आपको यह भी पता है कि ईश्वर को सब कुछ पता है तो आप फिर ईश्वर पर संदेह कर रहे हैं। आप उस ईश्वर पर संदेह कर रहे हैं कि वो ईश्वर ने जो आपको दिया है वो सही नहीं दिया है, जबकि ईश्वर को आपकी हर एक चीज का पता है, आपकी हर एक इच्छा का पता है, आपकी हर एक ख्वाहिशों का पता है। तो कभी भी ईश्वर पे संदेह ना करें, बल्कि कृतज्ञता का भाव रखें, जिससे कि आपकी प्रार्थना अच्छी तरीके से पूर्ण हो और आपको वही फल मिले जो आप चाहते हैं। अधिकतर लोगों का यही मानना है कि प्रार्थना मांगने की प्रवृत्ति है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रार्थना एक भाव है, कृतज्ञता का भाव, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो इस चीज का आप सदैव ध्यान रखें कि जब भी आप प्रार्थना करें तो वो भाव पूर्वक होनी चाहिए। ईश्वर आपका भाव देखते हैं, आपके एक्टिविटी नहीं देखते। कुछ लोग अपने को बहुत ही ज्यादा दीनहीन समझते हैं, वो सदैव ईश्वर से मांगते रहते हैं और वो अपने आप को केवल दीनहीन ही समझते रहते हैं, वो अपने को बहुत ही ज्यादा तुच्छ समझते हैं। लेकिन हमारे वेद पुराणों में बताया गया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जब हम ईश्वर का स्वरूप हैं, जब हम ईश्वर का अंश हैं, तो हमें दीनहीन भाव नहीं, हमें धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। आप जिस चीज को प्रार्थना कहते हैं वो केवल शिकायतें करने का एक तरीका है। आप ईश्वर से बस शिकायतें कर रहे हैं, ना कि प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आपको कोई चीज मिलने वाली भी होगी तो वो भी नहीं मिलेगी। वो इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आप रिसीविंग मूड में ही नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर मैं आपकी तरफ एक गेंद फेंकूं और आप बाहें बांध कर खड़े हैं तो वो बॉल को आप पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इस स्थिति में नहीं है कि आप उस बॉल को पकड़ सकें। तो इसी प्रकार जब भी ईश्वर आपको कोई चीज देना चाहते हैं तो आप रिसीविंग मूड में नहीं रहते। अब आप रिसीविंग मूड में कैसे रहेंगे? रिसीविंग मूड में आप तभी आते हैं जब आप ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रकृति का धन्यवाद करते हैं और हर एक चीज का जो आपको मिली है। आप जानते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आंखें नहीं है, आप ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि आपके पास आंखें हैं। कई लोग बोल नहीं सकते, आप ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि आपके पास बात करने के लिए शब्द हैं और आवाज है आपके पास सुंदर सा शरीर है, आपके पास हर एक वो चीज है जो कई लोगों के पास नहीं है। यदि आप उन चीजों के लिए कृतज्ञता का भाव रखते हैं, आप धन्यवाद का भाव रखते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपका जीवन बदलने लगेगा।
जब भी आप किसी का धन्यवाद करते हैं तो वो व्यक्ति आपकी और भी ज्यादा मदद करने लगता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें, अगर आप किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, अगर आप बार बार अपने बॉस के सामने जाकर शिकायतें करने लगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता या 1 महीना वो व्यक्ति आपकी बात सुनेगा, उसके बाद वो व्यक्ति आपको धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। लेकिन ईश्वर इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, वो कभी भी आपको धक्के मारकर बाहर नहीं निकालते, वो आपकी कभी बेइज्जती नहीं करते, वो आपसे परेशान नहीं होते। आप हमेशा ही ये दुखड़ा लेके बैठते हैं कि ईश्वर ने मुझे ये नहीं दिया, ईश्वर ने मुझे वो नहीं दिया, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। आप ईश्वर की दी हुई चीजों पे संदेह कर रहे हैं, जबकि ईश्वर आपको वो नहीं देते जो आपको पसंद हो, ईश्वर वो आपको देते हैं जो आपके लिए बेहतर हो। तो सदैव ही धन्यवाद का भाव रखें, सदैव ही कृतज्ञता का भाव रखें और ईश्वर की दी गई चीजों पे आप संदेह ना करें। आप सदैव उन चीजों के लिए धन्यवाद का भाव रखें, कृतज्ञता का भाव रखें जो आपको मिली है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे आपके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट होगी जो केवल और केवल आपके पास है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास वो सब चीजें नहीं है जो आपके पास उपलब्ध है। तो सदैव ध्यान रखें कि आपको प्रार्थना कैसे करनी है। आपको सदैव धन्यवाद का भाव रखना है, ना कि शिकायतों के पर्चे लेकर आपने प्रार्थना करनी है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी और आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। धन्यवाद।